बेनीगंज हरदोई पिपरी गांव में विश्व बैंक परियोजना द्वारा संचालित राजकीय नलकूप संख्या 30 नलकूप या विद्युत विभाग की आंख मिचौली के खेल में बीते सन 2014 में बंद पड़ा है, जिसमें ग्रामीणों द्वारा कई बार दिए प्रार्थना पत्र के चलते इस नलकूप का रिबॉर हुआ विद्युत लाइन खींची गई, लेकिन बेनीगंज विद्युत सब स्टेशन के कर्मचारियों द्वारा ऐसा कृत्य किया गया जिससे आज तक यह नलकूप संचालित नहीं हो सका, जिसमें जिम्मेदार उच्च अधिकारियों सहित नजदीकी किसानों से बात करने पर पता चला कि नलकूप की बाधा कोई और नहीं, इस पावर हाउस का लाइनमैन हरिनाम वर्मा ही है, जिसने इस नलकूप से ट्रांसफार्मर को उतरवाकर बगदरिया स्थित नलकूप संख्या 24 पर लगाकर संचालित कर दिया। वह नलकूप संख्या 30 के किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया। नलकूप विभाग व विद्युत विभाग आज 7 वर्ष बीत जाने के बाद अपने विभाग का चोर पता नहीं कर पाया, जिससे आज भी नलकूप संख्या 30 संचालित न हो पाया। वहीं लाइनमैन हरिनाम से फोन वार्ता पर जानकारी ली गई, जिस पर उनके द्वारा बताया गया कि बीते सन 2014 में मैं लाइनमैन था ही नहीं, मैं तो लाइनमैन सीताराम का सहायक था। मेरे सामने ट्रांसफार्मर उतारा गया पर विद्युत ठेकेदारों द्वारा यह कार्य किया गया के बारे में मैंने भी अपने तत्कालीन जेई ट्रांसफार्मर रखवाने की बात कही, पर उनके द्वारा अनसुना कर दिया गया। तो वहीं वर्तमान जेई महेंद्र सिंह पालीवाल के द्वारा यह कहकर मामले को अनसुना करने का प्रयास किया गया कि अब तो किसी प्रकार की मेरे पास FIR की कॉपी भी नहीं, जिसके तहत हम स्टीमैन बनाकर विभाग को आज भेज पाए। वहीं विश्व बैंक परियोजना के अवर अभियंता एवं विद्युत विभाग के अवर अभियंता द्वारा कहा गया कि जल्द ही पुरानी फाइलों को देखते हुए ट्रांसफार्मर के बारे में पता लगाया जाएगा, किसके द्वारा यहाँ कहाँ पर गलती की गई है उसे दंडित किया जाएगा और इस नलकूप को संचालित कराए जाने का कार्य किया जाएगा। अफसोस है कि जिम्मेदार विभागीय अधिकारी किसान के ही टैक्स के पैसे से वेतन लेते हैं तथा उसे भूखा मारने के लिए अपने ही हाल पर छोड़ देते हैं। देखना यह है कि रबी बुआई के सीजन में इस नलकूप पर जिम्मेदार अधिकारियों की आंखें खुलेंगी या बंद रहेंगी, आने वाला वक्त बताएगा। वहीं भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन के जिला अध्यक्ष पुनीत मिश्रा ने नलकूप स्थल पर आकर निरीक्षण करते हुए नलकूप ऑपरेटर हरिद्वार लाल से जानकारी ली। उन्होंने इसे संचालित न कराए जाने की दशा में सब स्टेशन बेनीगंज विद्युत पावर हाउस पर अनिश्चितकाल धरने की चेतावनी दी है। कहा, किसानों से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। किसानों को अगर कहीं पर कोई तकलीफ होगी तो कि उसको दूर करने के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। 50,000 मतलब इतनी रकम, लेकिन जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो। जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं। आप अधिकारियों के डंडा डालते तो अब तक ये चालू हो गया होता। नहीं, ऐसा नहीं है। अधिकारियों के डंडा जेई से मिले और पिछले वर्ष वार्ता हुई। लाइनमैन एक हरनाम है और एक नंदू है बेनीगंज में, दोनों से वार्ता हुई तो हमने कहा कि भैया ऐसा करिए या कैसे चलवा दीजिए, पैसा जब 5,000 जरूरत हो। छोटे अधिकारियों से कहते हो। हाँ, जेई और एक्सीएन से मिला करो, लाइनमैन कुछ नहीं कर पाएंगे। जेई से मिलन, जेई से वार्ता हो तो फोन पर बतलाई थे न, तो कहेगा हाँ देखो बना रहे हैं, व्यवस्था बना रहे हैं। पिछले साल बहुत जोर पकड़े इसी समय, लेकिन वो कहा अरे देखो देख रहे हैं, अब डाला है एस्टीमेट, उसी में पड़ा है, तुम्हारा भी आ जाएगा, तुम्हारा भी आ जाएगा। जब जलालपुर साइड में 4 रखे गए तब बताता रहा कि उसी के साथ में आ जाएगा। उसके बाद में वही रख गए हैं। बिल्कुल कहीं न कहीं कुछ गलती रही आपकी। अब गलती थोड़ी बहुत, अब डेली है फिर अपन कार्रवाई हम 15 दिन में पावर हाउस जाके यहाँ कंप्लेन लिखाई थे, उसकी रिपोर्ट नंबर वो सब विभाग भेज देते हैं। अब बिजली विभाग नहीं देख रहा। आप अपने अधिकारी से कभी बात किए नलकूप विभाग से? हाँ, वो क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि हमारा क्या दोष है, हमारा कंप्लीट है, आप बिजली विभाग में देखिए। अच्छा, जो बात आ रही कि दारू के नशे में मस्त रहते हैं, किसानों की बात को ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसा कुछ है? थोड़ी पीते हो, थोड़ी सी? देखिए शाम को यहाँ थोड़ी बहुत, शाम को थोड़ी बहुत ले लेते हो, दिन में नहीं लेते हो? कुछ नहीं, ऐसे घूमा। तो ये थी समस्या। और ये है हरिद्वारी जी, जो इस टिब्बल के तो ऑपरेटर हैं ही, और कई 4 से 5 टिब्बल हैं जिनके ये स्वयं ऑपरेटर हैं। कुछ इनकी उदासीनता है और कुछ इनके ऊपर बैठे विभाग के जिम्मेदारों की उदासीनता की भेंट चढ़ रहा है। क्षेत्रीय किसान धरना प्रदर्शन की तैयारी करते हैं और यहीं पर कार्यक्रम होगा। तो अब कैसे ये चालू हो पाएगा? अब प्रयास कर रहे हैं और सर्विस तरह बता रहे हैं,
सर्वेश कह रहा हूँ। सर्वेश कौन? सर्वेश बहादुर का लड़का है। हाँ, कहाँ रहता है? जोरैया गांव में। ये कौन है? चमार है, उसी का खेत है ये। का 52 बीघे का नंबर। उसी के खेत में ये बना है, तो वो क्या कर पाएगा? उसके खेत में बना है तो विभाग उसको मुआवजा देता होगा या किराया देता होगा। कुछ नहीं दी, कुछ नहीं दे। वो उसकी लड़ाई है, लेकिन इसको चालू कराने के लिए वो कुछ नहीं कर सकता। ना कर पाएगी। इसमें आपके एक्सीएन काम करेंगे और जेई विभाग के एक्सीएन काम करेंगे। नहीं, बिजली के लिए तो बिजली विभाग का एक्शन काम करेगा। हाँ। और जब हमारी इसमें कोई कमी होगी तब हमारा विभाग काम करेगा। जब आपको ये हैंडओवर किया गया तब विद्युत विभाग बेनीगंज में कौन जेई था, याद है? याद नहीं? इतना पुराना नहीं। तो ये है हरिद्वारी जी, और ये हरिद्वारी जी यहीं पिपरी गांव के रहने वाले हैं और ये ऑपरेटर हैं नलकूप विभाग के। विश्व बैंक परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया होगा, जो भी रहा हो, लेकिन वर्तमान समय में किसान यूनियन जिलाध्यक्ष होने के नाते यहाँ के क्षेत्रीय हजारों संख्या में किसान खरीफ की भी फसल में हमारे कार्यालय पर आकर के हमसे इसको संचालित कराने की वाट जोहते रहे, और उसके बाद अब रबी की भी फसल में यही स्थितियां हैं। संबंधित जेई, संबंधित विद्युत विभाग एक्सीएन, नलकूप एक्सीएन, सभी से मेरी वार्ता हुई है। अगर इसका संचालन जल्द नहीं किया जाता है तो बेनीगंज के पावर हाउस पर बहुत जल्द ही नोटिस देकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन सभी किसान साथियों के साथ में किया जाएगा, और जब तक इस टिब्बुल का संचालन नहीं होता है तब तक कार्यक्रम समाप्त नहीं करेंगे। बेशर्म जिम्मेदार कान में तेल डालकर बैठे हैं, सुनवाई नहीं कर रहे हैं। किसान दर दर भटक रहा है। खरीफ की फसल में भी आपदा की मार झेलता हुआ किसान अब रबी की फसल की ओर बढ़ा। जब उसने बुआई कार्यक्रम प्रारंभ किया तो यह स्थितियां हैं कि क्षेत्र में कहीं पर बोरिंग नहीं है, कहीं पर भी नलकूप संचालित नहीं है, जिसके कारण किसान रबी की भी फसल की बुआई करने में असमर्थता जता रहा है। और हम जैसे तमाम किसान संगठनों के पास दौड़ करके एक उम्मीद लेकर के आ रहा है कि इन नलकूप का संचालन होगा। मैं पुनः बता दूं, यह नलकूप संख्या 30 है और यह कई वर्ष बीत चुके हैं, तब से यह बंद पड़ा है, इसी अवस्था में जर्जर पड़ा है, इसका संचालन नहीं हो पाया है। जय जवान जय किसान। विश्व बैंक परियोजना द्वारा संचालित नलकूप संख्या 30, ये बेनीगंज के बगल में पिपरी गांव में जंगल में है और ये संचालित नहीं है 2014 से। आज इसका निरीक्षण किया, आज वहाँ पर गए, तमाम किसानों की कंप्लेंटें थी कि इसको संचालित कराना है। खरीफ में भी किसान परेशान रहा, रबी की बुआई में भी पानी से किल्लत है किसान को, जिसके संबंध में बहुत सारे अधिकारियों से और अभियंताओं से वार्ताएं हुई। सभी अपना अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। और आज जिस तरह से हमने वहाँ किसानों की समस्याओं को देखा, इस टिब्बुल के संचालित न होने को लेकर, अगर यही स्थिति रही तो 15 दिन के अंदर फिर अनिश्चितकाल धरने पर बैठना पड़ेगा। हम परेशान हैं, विद्युत विभाग के लोग समस्याओं को दूर नहीं करते हैं, किसान दर दर भटकने को उनके ऑफिसों में मजबूर है। किसी प्रकार की कोताही किसानों को लेकर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अधिकारी चाहे जो हो, चाहे वो मुझे जेल भेज दे, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, हम किसी भी सूरत में इस बेशर्मी को अधिकारियों की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बहुत जल्द अगर यह नलकूप संख्या 30 पिपरी वाला संचालित नहीं हुआ तो हम इसी बेनीगंज के पावर हाउस पर अनिश्चितकाल धरने पर बैठेंगे। यह हम अधिकारियों को बता भी रहे हैं अभी से। हमारा हाँ, हरद्वारी लाल, कितने दिन से इस टिब्बल की देखरेख कर रहे हो? हमको मिला है 14-15 मिला। 2014-15 में तब से देख रहे हो। उससे पहले कौन देखरेख करता था इसकी? उसके पहले देखरेख करता था
वो दयाशंकर द्विवेदी पंचायत में था। उसके बाद में लाला के पास रहा। लाला कौन? कमल किशोर अस्थाना, ये कहाँ के रहने वाले हैं? पिपरी के। वो भी ऑपरेटर थे? हाँ ऑपरेटर आप भी हो? हाँ, आपका कौन सा गांव है? हमारा पिपरी है। पिपरी है। हाँ तो क्या सरकार द्वारा देखरेख की जिम्मेदारी इसकी दी गई थी? हाँ। अच्छा, तो बोलो नौकरी नहीं देती सरकार। तो अब जो कमल किशोर लाला हैं हम्म, उनके पास इसका चार्ज नहीं है, हाँ हाँ आपके पास है। हाँ। कब से? वही बता रहे हैं 14-15 से लगभग। 14-15 से। कमल किशोर श्रीवास्तव के बाद आपको मिला। हाँ, तो आपको नलकूप विभाग ने दिया चार्ज इसका या श्रीवास्तव जी ने दिया? नहीं, नलकूप विभाग जो है। नलकूप ने दिया। तब ऐसे ही था ये? हाँ, चालू नहीं था? नहीं, ट्रांसफार्मर भी नहीं था? कुछ नहीं। कोई सेवाएं नहीं थी? अरे पूरे आई में तार कुछ नहीं रहा। आपने इसको चालू कराने के लिए कोई प्रयास किया? हाँ, इसकी बोरिंग खराब थी। हाँ। बोरिंग खराब थी इसकी, मोटर गिर गया था तो बोरिंग भर गई थी। बोरिंग सफा कराकर हमने ट्रायल कराया इसका। तो ट्रायल कैसे कराया जब ट्रांसफार्मर नहीं था? वही जनरेटर आया विभाग से। जनरेटर आया था विभाग से। विभाग तो ये बोरिंग वगैरह सब ठीक है? बिल्कुल कंप्लीट है। केवल ट्रांसफार्मर की कमी है। केवल मात्र। तो जेई या एक्सियन या पावर हाउस बेनीगंज में किसी से मिले? सबसे मिले ना हम, जेयू से मिले ना, एसडीओ से मिले ना। क्या बताया? उन्होंने बताया कि आप क्यों परेशान हैं, आप क्यों परेशान हैं, आपका तो वेतन थोड़ी रुका है, आपका वेतन तो निकल रहा है। जब आपको चार्ज मिला 14-15 में, तब इस पे ट्रांसफार्मर नहीं था? नहीं था। अच्छा, हाँ। आपने पता लगाया कि क्यों नहीं? नहीं तो जब हमको चार्ज में ट्रांसफार्मर लिखित में मिला ना, हाँ। ये चीज नहीं है, हाँ, तो हम क्या पता लगाते, हम अपनी रिपोर्ट देते रहे। आपको लिखित में ये मिला कि हाँ। ये चीजें यहाँ पर नहीं है। नहीं है। आपको लिखित में किसने दिया? कमल किशोर श्रीवास्तव ने? हाँ हाँ, उन्होंने दिया। हाँ, चार्ज। क्या कुछ लिखित में रखा है आपके पास? अब तो बहुत मुश्किल है, इतना पुराना। मुश्किल है। विभाग को मालूम है पूरी बात? हाँ, विभाग को मालूम है। उसके बाद किसी ने कोई सुनवाई नहीं की, चालू नहीं हो पाया। क्या लगता है यहाँ क्षेत्र में किसानों को परेशानी है सिंचाई के लिए या नहीं है? बिल्कुल है। क्योंकि आप तो यहीं रहते हैं। हाँ, बिल्कुल है। है परेशानी? किसान कहते हैं आपसे इसको चालू कर